असीम वकार साहब, सच्चाई सामने आने में क्या दिक्कत है? और टीम केवल सर्वे ही करने गई थी ना, वहां पर इतना ज्यादा बवाल, और उसके बाद आप लोग सरकार पर ही कोर्ट का आदेश था, वो कह रहे हैं बाबा साहब आंबेडकर का संविधान यही तो देश में चलेगा ना, चाहे वो हिंदू बहुल इलाका हो, मुस्लिम बहुल इलाका हो। तो फिर मंशा पर सवाल क्यों? और इतने पत्थर आए कहां से? नेताओं की ओर से ही भड़काया गया, और वहां पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर। असीम वकार जी, देखिए, सवाल नंबर 1 कि जब पहली बार सर्वे हुआ था तो कोई एतराज़ नहीं हुआ, आराम से सर्वे हो गया। सवाल नंबर 2 कि जज साहब ने बिना अपोजिशन को, मस्जिद पक्ष को सुने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? क्या जज साहब ने जब पढ़ाई की होगी तो क्या उसमें उनको ये पढ़ाया गया होगा कि एक ही पक्ष को सुनकर आप फैसला ले लीजिएगा इतने बड़ा? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा। मैंने कानून की पढ़ाई नहीं की है। पूरे देश में ये चर्चा है कि सिर्फ एक पक्ष को सुनने के बाद जल्दबाजी में आपने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। सवाल नंबर 3 बहुत गौर से सुनिएगा। सुबह 5:30 बजे 6 बजे आप कुछ लोगों को लेकर चले जाएंगे नारे लगाते हुए सर्वे करने के लिए। किस बात की जल्दी थी? कौन सी ऐसी जल्दी थी? भाई बात समझिए, देश संविधान से चलेगा, किसी की अपनी जाति मानसिकता से नहीं चलेगा। अरे तो ये पत्थरबाजी करने वाले लोग संविधान से चलते हैं क्या? पत्थर कहां से आते हैं इतनी बड़ी तादाद में? कौन लोग हैं ये? और अगर किसी की छत पर पहुंचकर पुलिस जांच करने लगे तो फिर नेताजी सामने आ जाते हैं विरोध करने के लिए। पुलिस वालों पर, जो वर्दीधारी पुलिस वाले होते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकने की हिम्मत कहां से आती है? यही मेरा सवाल है। वो तो सर्वे करने के लिए ड्यूटी निभाने गए थे, उनको कोर्ट ने आदेश दिया था। असीम वकार जी, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं अभी आप में से किसी एक के घर के ऊपर एक नोटिस डालूं कोर्ट में कि साहब इसमें मंदिर है, तो क्या आपको बिना सुने ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं साहब चित्रा साहब के घर जाइए और जाके आप सर्वे करिए? सर्वे के लिए ऑर्डर आया है, जानकारी बढ़ा रहा हूं देश वालों की। नहीं, सर्वे के लिए ऑर्डर था ना। अगर कोई नोटिस लेकर आ गया कि मेरे घर में, आपके घर में ऐसा है, तो आके चेक कर लो, अगर कोर्ट आदेश दे देगा तो मैं, आपको लग रहा है कि किसी की भी इतनी हिमाकत होगी कि वो मना कर देगा, कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर देगा? कोर्ट का ऑर्डर है ना असीम वकार जी। मैडम आप पत्रकारिता में हैं और हम सियासत में हैं। हम दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है क्या कि जो पॉलिटिशियंस करता है वही पत्रकार कहता है। अब मसला ये है कि पहले उकसाओ, हालात बनाओ, भड़काओ, उसके बाद में आरोप लगाओ, फिर एफआईआर कराओ, सब खुद ही करो, दूसरे पक्ष को फंसाओ। मैडम समझिए, पहले ये होता था, एक कहावत थी बुजुर्गों की, जैसा राजा वैसी प्रजा। मतलब अगर राजा खराब तो प्रजा खराब। आज कहावत बदल गई है मैडम, जैसी प्रजा वैसा राजा। आप इस बात की गहराई को समझिए जो मैं कह रहा हूं। आप अपनी कहती रहिएगा, हम अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि क्या बिना दूसरे पक्ष को सुने क्या ये सर्वे का ऑर्डर होना चाहिए था? इसका जवाब दे दीजिए खाली। अगर आप हाँ कहती हैं तो भी मैं सुन लूंगा, आप ना कहती तो भी मैं सुन लूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शलभ जी, पहले आप उनके सवाल पर जवाब दीजिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे पक्ष को न सुना गया, न संज्ञान में लिया गया और ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। अरे भाई, तो इसकी चर्चा चित्रा त्रिपाठी जी के शो में एबीपी पर करके क्या कर लेंगे आप यहाँ पर दलील देके क्या कर लेंगे? आपने कहा आपको कानून की जानकारी नहीं है, तो कानून जाकर पढ़िए ना। चित्रा त्रिपाठी को या शलभ मणि त्रिपाठी को इस बात के लिए घेर के आप क्या कर लेंगे? जाके कोर्ट में दलील रखनी चाहिए। अगर लोअर कोर्ट में नहीं समझ में आई, हाई कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में नहीं समझ में आई, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप लोग तो वो है जो कानून को मानते नहीं। आप तो कहते हैं कि ये देश संविधान से नहीं कुरान से चलेगा आसिम भाई, लेकिन हम ये कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के रहते ये देश कुरान से नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। और इसीलिए अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो सर्वे होकर रहेगा। नोट कर लीजिए, दोबारा बोलता हूं, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो सर्वे होकर रहेगा।
ये मत सोचिए कि संख्या बल के आधार पर, दंगे फसाद के आधार पर, मुंह पे कपड़े बांध के हाथ में पत्थर लेकर और तमंचों के आधार पर आप सर्वे या कोई भी कार्रवाई रुकवा लूंगे। होता था ये 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में होता था, जब ये कहा जाता था साफ दंगा हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। फैसला मत आने दीजिए। कपिल सिब्बल गए थे बात कर सुप्रीम कोर्ट कि नहीं साहब मंदिर का फैसला नहीं आने दीजिए, दंगा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने कहा ना, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो आसिम भाई परिंदा पर नहीं मार पाया। कोशिश तो बहुत की समाजवादी पार्टी के लोगों ने, आप लोगों ने। तमंचा लेकर प्रदर्शन होता है क्या? ठीक है। हथियार लेकर प्रदर्शन होता है क्या? पुलिस वाले के पैर में गोली मार कर प्रदर्शन होता है क्या? और निकले हो दूध लेने के लिए और जाके जामा मस्जिद पर दंगा कर रहे हो, ये प्रदर्शन होता है क्या? इसकी कार्रवाई होगी। और आप देखिए, इसीलिए प्रशासन ने एक एक शहरों को चिन्हित किया है। अभी ऐसी कार्रवाई होगी इन दंगाइयों के खिलाफ जिन्होंने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी। और कोई भी कोर्ट जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलती हुई कोर्ट कोई भी ऑर्डर करेगी, उसका 100% अनुपालन करेगी। असीम बकार जी, 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए। संगीत जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। तहसीन जी, मैं फौरन आपके भी पास आ रही हूँ, जल्दी से। असीम बकार जी। मैडम देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी साहब विधायक हो गए, पहले पत्रकार थे। मेरी शुभकामनाएं आगे एमपी बन जाएं, और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री बन जाएं, और शुभकामनाएं प्रधानमंत्री देश के बन जाएं। लेकिन उनको ये शायद नहीं पता है कि मैं उनसे पहले का नेता हूं, और ना मैं भावुक हूं, ना मैं सेंटिमेंटल होता हूं। चाहे कितना भड़काने की कोशिश करें, चाहे कितने बयान दें, बहुत नपी तुली बात करूंगा। सर, शलभ मणि त्रिपाठी पे डिबेट तो हो नहीं रही है। संभल में ये जो साजिश इंतजार की बात कही जा रही है, उस पर आते हैं ना सर। आप मतलब 4-4 लाइन उनके बारे में बोलकर हमारे दर्शकों का समय बेवजह जाया नहीं कर रहे हैं क्या, असीम बकार जी? हाँ सुनिए मैडम, सुनिए। नहीं, जाया नहीं कर रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ कि वक्त का इंतजार करूंगा। आपका वक्त है, आप सर्वे कराइए, और जिस दिन देश का वक्त आएगा, भारत का वक्त आएगा, उस दिन देश सर्वे कराएगा, तब समझ में आएगा। फिर देश से कैसे बचिएगा? कौन देश सर्वे करवाएगा? देश कौन है? कराएगा देश कौन आपका सर्वे कराएगा? भारत। कोर्ट क्या है? कोर्ट क्या है? कोर्ट क्या है? देश कौन? कोर्ट का ऑर्डर है ना सर। आप मतलब असीम बकार जी, मुझे लग रहा है आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, नहीं असीम बकार जी, देखिए भटकाइए नहीं मुद्दे को, ठीक है? अब शलभ मणि त्रिपाठी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बनेंगे उस पर नहीं जाते हैं। मेरा ये सवाल है, अब देश का वक्त आएगा तब देखें। क्या अभी देश का वक्त नहीं है? लोकतंत्र है हमारा देश, चुनकर आप लोग आते हैं, चुनकर बैठते हैं संसद में या फिर विधानसभा में। देश क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? कोर्ट क्या है आप बताइए। लेकिन फिर से मैं उसी सवाल पर, संगीत रागी जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन बड़ा ये सवाल है कि हर जगह पहुंच गए हम मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर, और संभल वाला मामला बेहद संवेदनशील था। मस्जिद पक्ष को अगर आप अपने विश्वास में ले लेते, अगर उनको बताया जाता कि हाँ सर्वे वहां पर किया जाएगा, दोबारा टीम पहुंचेगी और फिर वहां पर स्थिति अराजकता वाली उत्पन्न नहीं हो, तो आज कम से कम शांति की स्थिति रहती ना। देखिए वहां पर किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, संगीत रागी जी। और हर जगह मस्जिद में मंदिर ढूंढना क्या बंद नहीं करना होगा, जो खुद मोहन भागवत जी की ओर से कहा गया था एक वक्त पर कि मथुरा काशी तो समझ में आ रहा है, लेकिन हर मस्जिद में पहुंच गए मंदिर ढूंढने के लिए। चित्रा जी, अभी बस असीम बकार जी ने बहुत साफ कहा कि इस समय यह देश हिंदू बहुल है, हिंदुओं का चल रहा है। जिस दिन हम मुस्लिम बहुल हो जाएंगे, इस देश को मुस्लिम बहुल कर लेंगे, उस दिन हम गजवाए हिंद की स्थिति में रहेंगे। तब हम देखिएगा तब हम क्या करते हैं। अभी आप ढूंढ लीजिए मंदिर, तब हम हर जगह मस्जिद ढूंढेंगे। एक दूसरी बात, उन्होंने एक सवाल उठाया कि भाई कोर्ट में जजेस साहब पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ये देश ने तो ये भी देखा है कि आतंकवादियों के लिए कुछ पार्टियां इस देश के लिए खड़ी हो जाती थी, और आतंकवादियों के लिए 12 बजे जिसको फांसी की सजा दी गई हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक खुला है इस देश में। बिल्कुल। तब तो सारे लोग कहते थे वो क्या न्यायपालिका है, क्या न्यायपालिका ने क्या ह्यूमन राइट्स बचाने की कोशिश की है। तीसरी बात एक निकल करके आई कि भाई 7 बजे सर्वे क्यों? मुझे लगता है कि 7 बजे सर्वे इसलिए करने गया ताकि उनको पता था कि यदि 9, 10, 11 बजेगा तो दंगाई और आ जाएंगे। 7 बजे सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि ये 2000 के आसपास दंगाई कैसे आए। इतने सारे आपके विजुअल्स देख रहे हैं, तो ये जो ताकतें हैं, ये दंगाई देश भर में फैले हुए हैं, और दंगा करना इस समाज का एक हिस्से का, मैं पूरे समाज को नहीं कह रहा हूं,
दंगा करना समाज के इस समाज के एक हिस्से की प्रकृति में है। वो मेरठ में भी करता है इसी प्रकार की दंगा, नूह में भी करता है, मालियाना, हर जगह वो ये काम करता है। चौथी बात, आपने एक बात कही कि भाई हर जगह मंदिर क्यों आप ढूंढने निकलते हैं, मोहन भागवत जी ने कहा। ठीक है, मोहन भागवत जी तो ये करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज को ये अधिकार है कि जिन राक्षसों ने भारत के मंदिरों को अपवित्र किया, जिन राक्षसों ने भारत के मंदिरों को तोड़ा, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा, हिंदू समाज को यह पूरा अधिकार है कि वो उस पर अपना हक और दावा जताए। ठीक है, और इस हक को, इस दावे को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी जुड़ चुके हैं। 10 सेकंड मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जैन जी। और बड़ा सवाल यह, आप लोगों के पास ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिसके मद्देनजर आप लोग कोर्ट चले जाते हैं? आप खुद भी तमाम याचिकाकर्ताओं में से एक हैं और आपके वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। उनकी ओर से कहा गया है कि विष्णु शंकर जैन के खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करे, और भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। अगले सवाल में मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले टिप्पणी आपकी। मतलब आपका सवाल यह है कि मैं कोर्ट क्यों चला गया? कोर्ट में जाने में सवाल है, वही सवाल